हम अध्ययन करेंगे किशोर न्याय, बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 एक्ट नंबर 2 है 2016 का अध्याय 7। अध्याय 7 जो है धारा 39 से लेकर के 55 तक बताई गई हैं। धा धारा 7 39 से लेकर के 55 तक अध्याय 7 में चैप्टर 7 में जो है टाइटल पुनर्वास और समाज में पुनः मिलाना, मतलब रिहेबिलिटेशन एंड सोशल री इंटीग्रेशन। वो जो किशोर हैं उनको दोबारा समाज में मिलाना और उनको आवास उपलब्ध कराने से रिलेटेड चैप्टर 7 है। धारा 39 में क्या है? पुनर्वास और समाज में पुनः मिलाने की प्रक्रिया से संबंधित है धारा 39। धारा 40 है देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालक का प्रत्यावर्तन, रेस्टोरेशन। धारा 41 है बाल देखरेख संस्थाओं का रजिस्ट्रीकरण। धारा 42 है बाल देखरेख संस्था का रजिस्ट्रीकरण न कराए जाने के लिए शास्ति, पेनल्टी। धारा 43 है 43 ओपन शेल्टर, खुला आश्रय। सेक्शन 44 है पोषण देखरेख, फोस्टर केयर। सेक्शन 45 है प्रवर्तकता, स्पॉन्सरशिप। सेक्शन 46 है बालक देखरेख संस्थाओं को छोड़ने वाले बालकों की पश्चातवर्ती देखरेख। धारा 47 है संप्रेक्षण गृह, ऑब्जर्वेशन होम्स। सेक्शन 48 है विशेष गृह है। और सेक्शन 49 है सुरक्षित स्थान। सेक्शन 50 है बाल गृह और सेक्शन 51 है उचित सुविधा तंत्र और सेक्शन 52 है योग्य व्यक्ति। सेक्शन 53 है इस एक्ट के अधीन रजिस्ट्रीकृत संस्थाओं में पुनर्वास और पुनः मिलाने की सेवाएं और उनका प्रबंध। सेक्शन 54 है इस एक्ट के अधीन रजिस्ट्रीकृत संस्थाओं का निरीक्षण। सेक्शन 55 है संरचनाओं के कार्यकरण का मूल्यांकन, इवेल्युएशन ऑफ फंक्शनिंग ऑफ स्ट्रक्चर्स। हम देखेंगे सेक्शन 39 पुनर्वास और समाज में पुनः मिलाने की प्रक्रिया, दोबारा मिलाने की प्रक्रिया। उपधारा 1, इसमें टोटल 4 उपधाराएं हैं धारा 39 में। उपधारा 1 है कि इस एक्ट के अधीन बालकों के पुनर्वास और समाज में मिलाने की प्रक्रिया का जिम्मा बालक की व्यष्टिक देखरेख की योजना के आधार पर अधिमानतक कुटुंब आधारित योजना देखरेख के माध्यम से, जैसे पर्यवेक्षण या प्रवर्तकता या दत्तक ग्रहण या पोषण देखरेख के साथ या उसके बिना कुटुंब या संरक्षक को प्रत्यावर्तन द्वारा किया जाएगा। परंतु संस्थागत या गैर संस्थागत देखरेख में रखे गए साझेदारों को तब तक एक साथ रखने का प्रयास किया जाएगा जब तक कि उनको एक साथ रखा जाना उनके सर्वोत्तम हित में हो। उपधारा 2, विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों के लिए पुनर्वास और समाज में मिलाने की प्रक्रिया का जिम्मा यदि बालक को जमानत पर नहीं छोड़ा जाता है तो संप्रेक्षण गृहों में, या यदि बोर्ड के आदेश द्वारा उन्हें वहां रखा गया है तो विशेष गृहों में या सुरक्षित स्थानों में या उचित सुविधा तंत्र या किसी योग्य व्यक्ति के साथ रखकर लिया जाएगा। तो विधि के उल्लंघन करने वाले बालकों का जिम्मा कौन लेगा? संप्रेक्षण गृह। और यदि बोर्ड के द्वारा उन्हें वहां आदेश में रखा जाता है तो विशेष गृह या सुरक्षित स्थानों में उचित सुविधा तंत्र या किसी योग्य व्यक्ति के साथ उन्हें रखकर जिम्मा लिया जाएगा। अब आ जाते हैं उपधारा 3 पर। उपधारा 3 क्या कहती है सेक्शन 39 की कि देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले ऐसे बालक जो किसी कारण से कुटुंब के साथ नहीं रखे गए हैं, इस एक्ट के अधीन ऐसे बालकों के लिए रजिस्ट्रीकृत किसी संस्था में या किसी योग्य व्यक्ति के साथ या उपयुक्त सुविधा तंत्र में अस्थायी या दीर्घकालिक आधार पर
दीर्घकालिक आधार पर रखे जा सकेंगे और जहाँ कहीं बालक को इस प्रकार रखा जाता है वहाँ पुनर्वास और समाज में मिलाने की प्रक्रिया का जिम्मा लिया जाएगा। अब आ जाते हैं उपधारा 4 में। देख रेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले जो बालक हैं, ऐसे बालकों को संस्थागत देख रेख को छोड़ रहे हैं या विधि का उल्लंघन करने वाले ऐसे बालक जो 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर विशेष गृह या सुरक्षित स्थान को छोड़ रहे हैं, समाज की मुख्य धारा में पुनः लाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सेक्शन 46 के अधीन वित्तीय सहायता प्रदान की जा सकेगी।